बात करेंगे लिप 52 सिरप के बारे में। ये जो सिरप है बहुत ज़्यादा कॉमन सिरप है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और इसको हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार इस पर लिखा है सिंस 1930, इसका यूज बहुत पुराने समय से होता हुआ आ रहा है। इस सिरप में जैसे इसका नाम है लिप 52, तो इसका नाम ही बता रहा है कि ये लीवर में यूज किया जाता है। तो लिप 52 के अदर डेरिवेटिव भी आते हैं, जैसे लिप 52 डीएस हो गया और लिप 52 की टैबलेट भी आती हैं, जहां डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। जो डीएस होता है और टैबलेट होती हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फंक्शन दोनों के सेम ही होते हैं। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 100 ml का जो सिरप है वो आपको 90 to 100 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा, और यदि 200 ml का सिरप लेंगे तो वो 150 to 160 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट में हिमसरा मिलाया गया है। हिमसरा मिलाया गया है और हिमसरा का काम जो है लिवर एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ये बहुत ज़्यादा है। और इसमें हिमसरा के साथ कसानी भी मिलाया गया है, जो कसानी जब एक्सेस शराब का यूज करते हैं तब लीवर में होने वाली क्षति से उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करती है कसानी। और इसमें मंडूर भस्म भी मिलाया गया है। मंडूर भस्म लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। काक माची भी मिलाया गया है, ये लीवर के साथ किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है उसके फंक्शंस में। इसमें अर्जुन भी मिलाया गया है, ये दवा हृदय के लिए बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखती है। इसके बाद कासमर्द भी इसमें मिलाया गया है जो पाचन को ठीक रखता है। और उसके बाद बिरंज सिभा जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और जाबुका भी मिलाया गया है जो एक एल्कलॉइड है और लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और इसके साथ कुछ अदर हर्ब्स भी हैं जो मिलाई गई हैं और बहुत ज़्यादा जो लिवर में इम्प्रूवमेंट करती हैं। जाते हैं हम लिप 52 के यूज के बारे में कि कैसे यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में लीवर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और लीवर के पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इट्स रीजनरेशन कैपेसिटी। यदि लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पास ये गुण होता है कि वो अपने आप ठीक होने की पावर रखता है। अब आता है लिप 52 दवा का या सिरप का उपयोग किस रोग में किया जाता है। जैसे भूख ना लगना, किसी को भूख नहीं लगती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। और इसका यूज सिरोसिस है, पीलिया है, प्रेगनेंसी में भूख की कमी जब लगती है तब भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। लिवर में कोई सूजन है, हिपेटोटॉक्सिसिटी है, इन सब में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ओवरऑल देखें तो लिवर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है। यदि आप लंबे समय से कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर दवा ले रहे हैं तब भी उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में लिवर ख़राब होने का या लिवर में कोई टॉक्सिसिटी होने का डर रहता है। और ये सिरप या मेडिसिन जो टैबलेट है वो तभी लीवर के लिए ठीक करती है जब उसमें माइनर प्रॉब्लम हो। यदि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आपके लीवर में, कोई ज़्यादा इन्फेक्शन है या हिपेटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा है या टॉक्सिसिटी का लेवल ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। केवल माइनर प्रॉब्लम्स के लिए ये काम करता है। या नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन है तब भी सिरप को यूज कर सकता है। इसका बेसिकली नॉर्मल डिसीज़ में इसका यूज किया जाता है, जैसे जॉन्डिस हो गया, भूख कम लग रही है, वजन बढ़ाने में, कमजोरी दूर करने में, इन सब में इसका यूज कर सकते हैं नॉर्मली। और जो लिप 52 है वो सिरप आता है और उसके साथ टैबलेट्स भी आती हैं। टैबलेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए बच्चों में टैबलेट लेना कम प्रेफर किया जाता है। बच्चों में इसलिए सिरप देना चाहिए। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कभी कभी साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलता है पेट में दर्द, पेट में जलन, गैस होना, जी मिचलाना, कब्ज। यदि ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत इस सिरप को बंद कर देना चाहिए। और यदि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से इसका यूज करें। गर्भावस्था में या स्तनपान कराने वाली लेडीज़ को सलाह दी जाती है कि डॉक्टर की सलाह से लें। अब हम डोज के बारे में जान लेते हैं
कि कैसे इसकी खुराक लेना है। तो यदि टैबलेट के बारे में बात करें, गोली के बारे में, तो यदि बच्चों में गोली दे रहे हैं तो उसमें दिन में 2 से 3 बार एक एक गोली करके दे सकते हैं, और एडल्ट्स में दिन में 2 गोली 2 से 3 बार दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सिरप को कैसे देना है। यदि बच्चों में सिरप दे रहे हैं तो 5 ml दिन में 2 से 3 बार आराम से दे सकते हैं, और एडल्ट्स के केस में 10 ml दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद किसी भी समय इसको ले सकते हैं। बच्चों में मेनली सिरप को प्रीफर करना चाहिए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और इसकी जो डोज है वो सिरप पर भी लिखी होती है। 1 टीस्पून सिरप बच्चों में 2 से 3 बार दे सकते हैं आप डेली, और एडल्ट्स में 2 टीस्पून चम्मच, मतलब टीस्पून चम्मच है जो चीनी वाला चम्मच होता है, वो आप 2 से 3 बार आराम से दे सकते हैं डेली। उम्मीद करता हूँ कि सिरप से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बढ़ाइए मेरा कॉन्फिडेंस। प्लीज़ 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 चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो सब्सक्राइब मत